78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 78 मछुआरों को पकड़ा गया है। 2 बांग्लादेशी नाव को भी जब्त किया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो सोचिएगा जरा, बांग्लादेश और भारत के साथ अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ऐसे हालातों में 78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा गया है। सीमा पार कर चुके थे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन मछुआरों को पकड़ा है। और इसी के साथ जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, 2 शिप जो हैं वो भी अपने कब्जे में ली गई है और अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो की जा रही है। 78 बांग्लादेशी मछुआरे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो 2 शिप थी, ये पूरी तरीके से अपने इलाके से बाहर आकर सीमा क्रॉस करते हुए भारत की तरफ बढ़ी। और ऐसे में जब पेट्रोलिंग की जा रही थी, जब पेट्रोलिंग भारत की सेना की तरफ से की जा रही थी, तो वहां पर इनके ऊपर नजर गई और ऐसे में इनको जब मॉनिटर किया गया तो इसमें 2 शिप के अंदर 78 जो मछुआरे थे, 78 जो बांग्लादेशी लोग थे वो मौजूद थे और इन्हें तुरंत वहां पर गिरफ्तार कर इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है। देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। तो ये बात मैं एग्री करूंगा कि जब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो देंगे। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा, हमारा बेड़ी जा, तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई, इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया के अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से, वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है। इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 1 दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे। कुछ भी नहीं कर सकते भाई, उनको पता है कहां पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार। अब आप डिफेंस मजबूत करें, कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए हैं, इंडिया ने आपको दे तो दिए, अब इंडिया के पास उसका हल भी है। ये ना सोचे कि इंडिया ने आपको वो डॉन, टर्किश डॉन, वो आपने खरीदे नहीं है। वो भी शेख हसीना वाजिद जब थी, जब भी इंडिया ने दिए और इंडिया ने कहा चले आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर लें, लेकिन आप वही हथियार उन्हीं पे आजमाएंगे। मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊं। हाँ, यही है। देखिए, बांग्लादेशी अवाम को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हों, आप अपोलोजाइज करें और आप मामलात को आगे लेके जाएं। आप बहुत दूर चले जाएंगे दुनिया से। अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं है आपका। वो भाई उन्होंने 24 साल सुपर पावर्स के साथ जंग करने के बाद अपना मुल्क स्टेबल किया। आप तो भाई 4 साल नहीं कर सकते, 24 साल कैसे करेंगे? आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप खुद मुख्तार नहीं थे शुरू से। आप शुरू पे इंडिया के ऊपर हर चीज पे रियलाइज करते थे कि इंडिया आपको देगा, इंडिया आपको देगा, इंडिया। आपने खुद कुछ भी नहीं बनाया। जो आपके पास बेड़ी जहाज है वो भी इंडिया ने दिए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भी इंडिया ने, इंडस्ट्रियल एरिया भी इंडिया का है। अभी जब से ये चल रहा है इनकलाब, देखिए कितने बंगाली भूख से मर रहे हैं। बंगालियों ने बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, इंडिया ने ट्रम्प कार्ड खेलना है। अगर तो मसला कोई बन गया, वो बंगाल में अगर वो कह रहे हैं ना 2 करोड़ निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ को यार छोड़ दें आप। वो सिर्फ उन्होंने 10 लाख भी निकाल दिए, लाले पड़ जाएंगे। देखिए, दूसरी बात, अगर इंडिया ने इनको अगर कमजोर करने पे आए ना, तो सऊदी अरब को बोले भाई जितने बंगाली हमारे साथ आपने हमसे मुआहदा किया, हमसे आप करें, तो जाहिर बात है अगर बंगाल में से, इंडिया में से चूज करना पड़े सऊदी अरेबिया को, तो वो डायरेक्टली भाई इंडियन के साथ जाएंगे। यूएई भी इंडियन के साथ जाएंगे, कतर भी इंडियन के साथ जाएंगे, यूएसए भी इंडियन के साथ जाएंगे। अब इससे इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुका है और नरेंद्र मोदी का दोस्त है, यानी कि वो आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे। तो खुदा होश के नाखून लें। खुदारा आप बिल्कुल ही इस तरह की आपको बंद गली में आप जा रहे हैं कि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलना। आप पत्ते खाएंगे फिर भी आपका गुजारा नहीं होना, पत्ते भी खत्म हो जाने।
और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है आपके पास इंडिया के साथ अपने ताल्लुक बेहतर रखें। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक। कोई एक मुझे बता दे कि किसी फौजी की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो, कोई बयान आया हो। बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। इंडिया अपने हमेशा नेबर्स का ख्याल रखता है। कभी उसने पहले कभी भी कोई जंग का आगाज नहीं किया इंडिया ने। ये आप तारीख उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अक्सर इंडिया पे ये मलबा डालता है, जो कि वो भी आपको पता है गलत है। हमारी तारीखी किताबों में लिखा कुछ और है, असलियत कुछ और है। देखिए वो तो एक बिल्कुल ऐसे ही है कि जो देखें जो बड़ी इकॉनमी का बंदा होता है ना, वो कोई भी मुल्क हो जिसके पास बड़ी इकॉनमी है, वो ये जंग से बड़ा कतराएगा। इसकी जिंदा मिसाल आप चाइना देख लें, क्या कर रहा है चाइना, किसी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई जंग कर रहा है, हल्की सी उनकी लद्दाख